धरती अंबर खोज लो सारे, बाधाएं कहां से चलकर आएगी। अगर सर झुका दिया तेरी चौखट पर तो मेरी लिखी हुई तकदीर भी बदल जाएगी। जय श्री श्याम। साथियों, ये संपूर्ण जगत धर्म और अधर्म की एक ऐसी नींव पर टिका है जिसमें अधर्म को अपने अंदर समाहित करने वाले का हमेशा हमेशा नाश हुआ है और धर्म का पक्ष लेने वाले ने विजयी बनकर विजेता का परचम लहराया है। अच्छे और बुरे की सारी कायनात को उस भगवान के भरोसे छोड़कर अलमस्त फक्कड़ फकीरी में चलने वाले लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज की इस ऐतिहासिक गौरव गाथा में आप एक ऐसे भक्त के बारे में जानने वाले हैं जो भक्त भगवान के चरणों में अपना शीश तक काटकर समर्पित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं खाटू नरेश श्री श्याम बाबा की ऐतिहासिक गौरव गाथा के बारे में। लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर को एक बार गौर से देखिए। ये तस्वीर आज की, कल की या परसों की नहीं है। ये तस्वीर है आज से करीबन 100 साल पहले की, जब श्री खाटू श्याम जी मंदिर कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। लेकिन वर्तमान में अगर श्री खाटू श्याम जी मंदिर की तस्वीरों को देखा जाए तो हमारी आंखें थकी की थकी रह जाएगी, लेकिन मंदिर परिसर का समापन नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं खाटू नरेश श्री श्याम बाबा की ऐतिहासिक गौरव गाथा के बारे में। राजस्थान के सिक्कर जिले में खाटू नामक गांव में स्थित श्री खाटू श्याम जी मंदिर की ऐतिहासिक गौरव गाथा हिंदू महाकाव्य महाभारत से जुड़ी हुई है, जहां एक तरफ पांडव पुत्रों की सेना भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अपने साथ लिए युद्ध के मैदान में खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ कौरवों की सेना अपने अंदर बड़े बड़े वीर धुरंधरों को शामिल किए हुए युद्ध की प्रतीक्षा में थी। और उसी समय महापराक्रमी पांडव भीम के पौत्र और श्री घटोत्कच के पुत्र 3 बाण के धारी वीर बर्बरिक का आगमन होता है। 3 बाण के धारी वीर बर्बरिक ने 3 ऐसे बाण धारण कर रखे थे जो पृथ्वी की संपूर्ण सेना को समाप्त कर सकते थे। उन 3 बाण में से यदि एक भी बाण निकल जाए तो वो पेड़ के अनगिनत पत्तों में छिद्र कर सकता था। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वीर बर्बरिक से मिलने जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से प्रश्न किया कि हे वीर, तुम इस महाभारत के युद्ध में किस पक्ष की ओर से युद्ध करना चाहेंगे। वीर बर्बरिक का उत्तर था कि मैं अपनी माता श्री को यह वचन देकर आया हूँ कि जो भी पक्ष कमजोर होगा और जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। वीर बर्बरिक का यह उत्तर सुनकर भगवान श्री कृष्ण गहन चिंता में डूब गए, क्योंकि भगवान ने तो सारी लीलाएं पहले से ही देख रखी थी। पहले से ही हार और जीत का दृश्य उनकी आंखों में छप चुका था और भगवान तो मन ही मन ये कब का फैसला ले चुके थे कि कौन सा पक्ष जीतेगा और किस पक्ष को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए साथियों, भगवान भी धर्म के पथ पर चलने वाले को जीतते हुए देखना चाहते थे और अधर्म का मार्ग अपनाने वाले को पराजित करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ विपरीत दिशा चल रही थी। वीर बर्बरिक हारने वाले पक्ष कौरवों का साथ देकर उन्हें विजेता बनाना चाहते थे, लेकिन हारने वाले पक्ष कौरवों ने अनीतियों का सहारा लेकर अधर्म का मार्ग चुन रखा था। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर अधर्म जीत गया तो ये इस संपूर्ण सृष्टि में अनर्थ सा हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को अपने वचन में लेकर उनसे अपना शीश मांग लिया और वीर बर्बरिक ने भी अपना वचन निभाते हुए अपनी ही तलवार से सर को धड़ से अलग कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के आगे इस महाभारत के भीषण महासंग्राम को अंतिम तक देखने की इच्छा प्रकट की और यकीन मानिए साथियों, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वीर बर्बरिक ने महाभारत के इस भीषण महासंग्राम को आरंभ से लगाकर अंत तक देखा। साथियों, आपको क्या लगता है महाभारत के इस युद्ध में कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन और भीम जैसे बड़े बड़े योद्धा युद्ध लड़ रहे थे? नहीं साथियों, युद्ध की असली सच्चाई तो इस युद्ध को अंतिम तक देखने वाले वीर बर्बरिक ही जानते थे। और जब युद्ध के बारे में वीर बर्बरिक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह सारी लीला भगवान श्री कृष्ण की थी और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रथ के सारथी बनकर उनकी कवच की तरह रक्षा कर उन्हें विजेता बनाया है। और भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की ऐसी महानता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हे वीर बर्बरिक, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जैसे जैसे कलयुग की चक्र की रेखाएं बीतती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी ख्याति और आपके चमत्कारों की गूंज इस संपूर्ण जगत के कानों कानों तक पहुंच जाएगी। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी वरदान दिया कि हे वीर बर्बरिक, दुनिया कहती है कि जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आज मैं तुझे यह वरदान दे रहा हूं कि कलयुग में तेरी चौखट पे आके जिसने सर रख दिया उसकी तकदीर में भले दुख भी क्यों ना लिखा हो, तेरी चौखट पे आके मेरा लिखा हुआ भी बदल जाएगा। और इसके बाद वीर बर्बरिक का शीश भूमि में समा गया। अब ये बात है सन 1027 की, जब राज्य रजवाड़ों का शासन हुआ करता था
और भूमि में जिस स्थान पर वीर बर्बरिक का शीश विद्यमान था उसी स्थान पर एक गाय प्रतिदिन आकर स्वतः ही अपने स्तनों से दूध की धारा बहाया करती थी। यह प्रक्रिया काफी दिनों तक चलते रहने के बाद एक ऋषि ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहां से वीर बर्बरिक का शीश पाया गया और गांव वालों ने कुछ दिनों के लिए उस शीश को ऋषि के पास ही सौंप दिया और फिर राजा से विचार विमर्श करने के बाद एक छोटा सा मंदिर बना। वहां पर वीर बर्बरिक का शीश विराजमान कर पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया और फिर वही मंदिर आगे चलते वर्तमान में राजस्थान के सिक्कर जिले में खाटू नामक गांव में श्री खाटू श्याम जी मंदिर के नाम से जनमानस में विख्यात हो गया। और वर्तमान में मंदिर की वास्तु और शिल्प कला सहित मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखने लायक है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान श्री खाटू श्याम जी की मन मोहने वाली प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। मंदिर में एक पवित्र तालाब स्थित है जिसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस श्याम कुंड में स्नान करने से हमारे पापों का विनाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस श्याम कुंड के जल को चढ़ना अमृत के रूप में ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का भी अनुभव होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ से हमें श्री खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। और साथियों, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन खाटू श्याम जी की विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्त बड़े उत्साह के साथ गुलाब के फूलों से बाबा श्री श्याम का श्रृंगार करते हैं। और खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री खाटू श्याम जी मंदिर में लक्खी मेले का भी आयोजन होता है। तो दर्शकों, ये थी खाटू नरेश श्री श्याम बाबा की ऐतिहासिक गौरव गाथा। वाकई ये ऐतिहासिक गौरव गाथा आपको अच्छी लगी हो तो खाटू श्याम जी के हर एक भक्तगण तक इस ऐतिहासिक गौरव गाथा को शेयर जरूर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक गौरव गाथाओं को और देखने के लिए स्वरूपा हिस्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यहां तक अगर इस ऐतिहासिक गौरव गाथा को आपने देखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस ऐतिहासिक गौरव गाथा को भी एक बार जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।